किसानों की एक समस्या और है, जो खेती की फसल है गौवंश के शिकार हो जाती है। लेकिन गौवंश को जो भी गौशाला खोल रखी है, जहाँ जहाँ गौशाला में गौवंश को रखना चाहिए। बाहर घूमने से एक्सीडेंट भी होता है, किसानों की फसल को भी नुकसान होता है और गौवंश को भी नुकसान होता है। तो गौवंश के समस्या जो बाहर घूम रही है बेसहारा रूप में, क्या वो गौशाला में शिफ्ट नहीं हो से, इसको लेकर भारतीय किसान संघ क्या मांग उठाएगा सरकार से कि इनकी व्यवस्था हो, गौशालाओं में शिफ्ट हो? भारतीय किसान संघ गौ आधारित खेती पर प्रशिक्षण देता है। देसी गाय चाहिए, 120 बीघा की खेती हो सकती है। जरूरत नहीं है अंधाधुंध डीएपी और यूरिया डालने से। डीएपी और यूरिया डालने से रासायनिक खेती करने से जमीन बंजर हो गई है, ऊसर हो गई है, जल धारण करने की क्षमता खत्म हो गई है जमीन की। भारत सरकार के वैज्ञानिक और राजस्थान सरकार के कृषि वैज्ञानिक बार बार जो है चेतावनी देते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग घर घर पे तो नहीं जा सकते। इसलिए भारतीय किसान संघ ने ये किसान संघ इनके गांव गांव में इकाई जो संघ गठित की है, उसके अंदर ऐसा प्रावधान है उनको प्रशिक्षित देना। अरे देसी गाय, एक देसी गाय 120 बीघा की खेती कर सकती है, 10 किलो गोबर करती है, 10 लीटर गोमूत्र देती है, 10 लीटर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 2 किलो पीपला बड़ की माटी, और 5 दिन तक उसको घुमाओ सुबह शाम, और 6वें दिन उसको ड्रिप में दे दो। 1 ग्राम गाय के गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। वो 300 करोड़ जीवाणु सोच लो 10 बीघा में कितने, 10 किलो में कितने होंगे। वो जीवाणु जाकर के आपके लिए माइक्रोब्स की संख्या बढ़ा देंगे, किसान के मित्र पैदा कर देंगे, आपकी जमीन ऊसर हो गई उसको उपजाऊ बना देंगे, आपकी फसल पीली हो रही है, आपकी फसल जो है रंग बदल देगी, काली हो जाएगी। यूरिया डीएपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जहां बोला कि देसी गाय की समस्याएं हैं, देसी गाय की समस्या हम किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। होलिस्टन और जर्सी गाय हमारी नहीं है, और इस गाय का दूध खाने से कैंसर, डायबिटीज और इस तरह की बीमारियां होती हैं। हमको जर्सी गाय को धीरे धीरे, हम नहीं बोलते कि इनको छोड़ दो, धीरे धीरे देसी गाय को होलिस्टन को, जर्सी को बढ़ावा नहीं देना। भारतीय किसान संघ इस बात के ऊपर लोगों को जा के प्रशिक्षित करता है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों गौ आधारित खेती का पैगाम, देसी गाय बाछी जिसके थुई होती है, वो गाय चाहिए, चाहे दूध दे या नहीं दे। इसीलिए जो आप बोलते हो कि खेतों में बंजर घूमती हैं, ये बंजर नहीं दिखाई देंगे। इसके ऊपर अभी भारतीय किसान संघ काम कर रहा है। आज तक तो किसान को मालूम नहीं था कि देसी गाय का दूध तो गोल्ड है, लेकिन उससे भी सवा गोल्ड उसका पेशाब है, उससे भी सवा गोल्ड उसका गोबर है। अब सरकार ने, अब लोगों में जागृति आई। भारतीय किसान संघ जा करके ग्राम इकाई तक ऐसा प्रशिक्षण देते हैं। अब तो देसी गाय की पूजा होगी, देसी गाय आपको रोडों में नहीं मिलेगी। आपने शुरू में बताया देसी गाय का गोबर और मूत्र कितने बीघा को फायदा देता है? एक दिन के अंदर देसी गाय 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र करती है। उसमें 2 किलो गुड़ डालना, 2 किलो बेसन डालना, 2 किलो पीपला की माटी डालना, और गर्मी में 5 दिन उसको सुबह शाम घुमाना, सर्दी में 7 दिन घुमाना। उसको जो है आप 4 बीघा के लिए काफी है। अब हुआ क्या, इसमें माइक्रोब्स की संख्या उसके अंदर पानी में पहुंच गई। 21वें दिन इसको रिपीट करना है। अगर 21वें दिन रिपीट नहीं किया तो ये जो चीज है इसका दोष नहीं है, किसान का दोष है। ठीक है, ऐसा करते रहोगे तो आपको बहुत सारा गोबर वोबर डालने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन फर्टाइल हो जाएगी। प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती का ये सही नमूना है। बिल्कुल, जैसा कि जिला अध्यक्ष महोदय है और इन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने वहाँ काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया है और विचार प्रकट किए हैं, और इन्होंने बताया कि देसी गाय का संवर्धन जरूरी है। देसी गाय भारतीय किसान को काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है, काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है। बताएं सर आप। देसी गाय अभी ब्राजील में जो भारत की नस्ल के लिए ले गई हुई 200 साल पहले गई हुई थी, वो 40 करोड़ रुपए में एक गाय बिकी है। 200 साल पहले भारत से आंध्र से देसी गाय, बिल्कुल, आंध्र प्रदेश से भारत से अंग्रेज लोग 200 साल पहले देसी गाय को ले गए थे, जो अब 40 करोड़ में बिकी है। यानी कि भैंस क्या करेगी आपकी गाय में इतना, जैसा कि सर बता रहे हैं, गोल्ड उसके दूध में नहीं, उससे सवा गोल्ड, उससे ज्यादा गोल्ड उसके मूत्र और गोबर में है एक किसान के लिए। एक वो जो कार्यकारिणी कब तक पूरी हो जाएगी? देसी गाय की बात करोगे तो देसी गाय
देसी गाय थुआ होना चाहिए, खार मारकर है। ये हमारी नागौरी गाय है, साहिवाल है, गिर गाय है, ये मेन गाय है। कोकरेच जो लंबे सींग वाली गाय है, ये देसी गाय है। इनका दूध तो अमृत है ही है, इनका पेशाब तो जो कैंसर जैसी बीमारियों को दूर भगाने के लिए, अगर किसी भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता गांव-गांव में जाके बोलता है हर गांव के अंदर कैंसर की बीमारी फैलती जा रही है, इसका एक ही तोड़ है, देसी गाय की बाछी का गोमूत्र पियो और कैंसर को दूर भगाओ। ये नारा है हमारा। ये भारत के आयुर्वेद संस्थान और रिसर्च इंस्टीट्यूटों ने ये जो है प्रूव किया है, इससे अनेकों रोग वो दूर हो जाते हैं। दूसरी रही बात करेंगे इसकी नस्ल की। अभी खरा साहब ने बताया कि हमारे देश से ले गई हुई गिर गाय ब्राजील ने संवर्धन करके 40 करोड़ रुपए किए। हमारे हिंदुस्तान में भी आप सूरतगढ़ फार्म के अंदर देखो, एक बाछी का पिछली साल 2,65,000 रुपए में एक बाछी 13 महीने की छूटी। इसलिए किसान भाई देसी गाय पालो, उसको सही ढंग से पालो। आपकी बाछी की कीमत 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 50,000 नहीं, लाख, 1.5 लाख, 1,65,000 की गाय तो मैं लेकर के आया हूं। वो सिर्फ 10-12 लीटर दूध देती है और जो है उसके नीचे बाछी है और थार पार करके नस्ल के लिए लेके आया हूं। गायें देसी गाय ढूंढने से नहीं मिलेंगी 2 साल के बाद। इसलिए भारतीय किसान संघ के इस मंच से हम सजेशन करते हैं कि कहीं भी आपको आवारा देसी गाय मिलती है, उसको बांध लो और उसकी सेवा करो। वो आपका रोग घर से कैंसर भगाएंगे, आपकी जमीन का सुपोषण करेंगे और आपके संस्कार जो सुबह पहले रोटी जो आती है वो जो है उसको खिलाई जाती है। हमारे बहन बेटी बच्चे आने वाले पीढ़ियों को एक संस्कार मिलेंगे। और इस गाय देसी गाय में 36 करोड़ देवी देवता होते हैं। हमारी संस्कृति बोलती है, हम भूल कैसे गए? देसी गाय को रोड पे छोड़ना ही नहीं है, क्यों छोड़ना है? और जर्सी और होलिस्टन को हमको नहीं प्रोत्साहन देना। अगर किसी के पास है आगे उसको सीमन दिलाना है तो गिर का दिलाओ, थार पार कर का दिलाओ। हम भारतीय किसान संघ के माध्यम से जा के गाँव में और हर गांव में जा के यही बताते हैं और इसी से किसान का भला होने वाला है। बिल्कुल, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के और उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है गाय, देसी गाय के महत्व और लाभ के बारे में, और एक किसान को किस प्रकार से देसी गाय का लाभ हो सकता है, उसकी फसल को लाभ हो सकता है। ये काफ़ी बेनिफिट इन्होंने बताए और काफ़ी ओजस्वी भाषण है। ये एक भारतीय किसान की ओजस्वी और प्रखर आवाज़ थी गौवंश को लेकर और उनके संवर्धन को लेकर और उनसे जुड़े किसान की फसल को लेकर। बिल्कुल